एक और थी ना, एक और। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरिहंतादि महान करिमंगल करि महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। 274 पेज है ना, 200 हमारे में 274 है। मिला। तथा जो सम्यक्त सहित रहित मूलिलिंग धारण करी, मिल गया। देखो किताब में देखो। तथा जो सम्यक्त रहित मूलिलिंग धारण करे, बद्रव से भी कोई अतिचार लगाता है, लगाता हो, उसे मुनि कहते। वर्तमान युग में अतिचार लगा रहे हैं उनको भी मुनि कह देते, मिथ्या दृष्टि हो उन्हें भी मुनि कह देते। ठीक है। सो मुनि तो अब देखो कर्णानी युग से देखा जाए तो मुझे आज तो छठे साधु गुण स्थान वाली, हाँ, द्रवलिंगी को भी मुनि कह देंगे, पहले गुणस्थान वर्ती को भी मुनि कह देंगे, नग्न वेशधारी है तो भी मुनि कह देंगे, पीछी का मंडल है 28 मूल गुण पालती है तो उन्हें भी मुनि कहेंगे। कर्णानी नहीं कहे, कर्णानी छठे सात गुणस्थान मुनि कहेंगे। समझ आए। परंतु पूर्ववत उपचार से उसे मुनि कहा है। समोसरण आदि में, समोसरण सभा में मुनियों की संख्या कही, वहां सर्वी शुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थी। लो संदेह अपन सोचते समोसरण में सब भावलिंगी संत होंगे, ऐसा नहीं। बताओ लो समोसरण में तक, अब इससे कोई मतलब नहीं तीर्थंकर हैं तो उनकी सभा में भी सब भावलिंगी हो, ऐसा नहीं। परंतु मुनिलिंग धारण करने से सभी को मुनि कहा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अब कुछ कहा समझ में आया कुछ? अब जैसे मुनिराज में घटाया, ऐसे ही बाहर में समझना। मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञानी कहेंगे। इसका माने युगा की सम्मक रहित जो मुनि है उसे सतमा गुणस्थान नहीं होता, छठमा सतमा वट में छठमा, इसलिए तो छठमा। और क्या समझ गए? तो मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञानी कहेंगे। अभी तुमसे यही कहा जाए ज्ञानियों के सत्संग में रहो, तो तुम कर्णानियों वाला सब ज्ञानी मत ढूंढना, विद्वानों को भी ज्ञानी समझना, प्रवचनकार को भी ज्ञानी समझना, प्रथमानियों की शैली में। समझ गए? एक भाई हमारे पास आए जब हम नौकरी कर रहे थे उस समय की बात, बोले आप सम्यक दृष्टि हो या नहीं? मैंने क्यों? बोले मेरे को अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है, मैं सम्यक दृष्टि के संग रहना चाहता हूं। यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो मैं आपके साथ रहूं, नहीं तो नहीं रहूंगा। तो इसका फैसला तुम ही करो, रहना है कि नहीं रहना, तुम्हें जहां जाना वहां चले जाओ। मैंने ऐसे नहीं चलता कि आप एक को ढूंढो, क्यों तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम सम्यक दृष्टि हो। अब मैं सम्यक दृष्टियों के संग इसलिए रहना चाहता हूं कि सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टियों के निमित्त से होता है, उसका एक कहना था। मैंने भैया समोसरण में नहीं होता सम्यक दर्शन, वो तो जिसको होता है उसे समोसरण पे आरोप आता है।
सम्यक दृष्टि के पास भी असंख्या मन मिथ्या दृष्टि रहती है, तो क्या सब सम्यक दृष्टि हो जाती है? मतलब प्रतिमानी हमें ये बता रहा है, लोग व्यवहार में ऐसे बातें नहीं करना। थोड़े बहुत कुछ झगड़े हुए इसीलिए हुए, झगड़े भी हुए स्वामी जी के सामने भी, विद्वान लोग ऐसे बोले तो आप क्या छठे सात गुण स्थान वाले हो? अरे ऐसे थोड़ी पूछा जाता है आप छठे सात वाले हो गए। एक विद्वान ने तो जय जिंदन, क्यों आप सब बराबर ही हैं, तुम भी पहले गुण स्थान वाले, हम भी पहले गुण स्थान वाले, और समान लोगों में जय जिंदन लिखा है, हम आपको जय जिंदन कर, इससे झगड़े होते हैं। आप ऐसे नाटक मत करो जय जिनेन्द्र करने का, आपको बोलना है तो नमोस्तु बोल दो। इस नमोस्तु बोलने में पाप नहीं है, लोग व्यवहार है सड़क पर। अब इस पे बहुत झगड़ा होता है, तो प्रतिमानियों नहीं समझने झगड़ा होता है। हम तो नमोस्तु नहीं बोलेंगे, हम तो भावलिंगी को बोलेंगे। तो भावलिंगी तो करना नहीं उससे होता है। आई बात समझ में? मैंने सामान्य ज्ञानियों को भी अपन ज्ञानी कहें। अभी जो झगड़ा चलता है इसलिए चलता है, डॉक्टर साहब तो मिथ्या दृष्टि, भला तो मिथ्या दृष्टि, बेटे में मिथ्या। अरे तुमने कहां से सर्टिफिकेट दे दिया और क्यों दे दिया? स्वामी जी के समय में हरिभाई जी का मिथ्या दृष्टि हो गया। अरे तो इतने झगड़े हुए जिसकी याद नहीं, बमी गियो गुजराती में कहते बमी गियो। बमी गियो मैंने सम्यक दर्शन था लेकिन छूट गया। ऐसे शांताबेन का कहते थे बमी गियो। अरे भैया मैंने ऐसा कैलाश चंद जी को मतलब स्वामी जी ने सम्यक दृष्टि ने कहा पवन जी बहुत तकलीफ रही तो ये हमारे पिताजी को जाने क्यों नहीं दिया उन्होंने? सही बात। उन्होंने उनको भी नहीं दिया सौगानी जी को। मतलब 2-3 महीने बाद जब उनकी किताब छप कर आई तब गुरुदेव ने कहा कि ज्ञानी है, उसके पहले नहीं किया। और सौगानी जी ने बहुत तकलीफ उठाई वहां पर कलकत्ता में। हमारा मतलब ये है कि इससे तो मिथ्या दृष्टि बढ़ गया थी, क्योंकि सम्यक दृष्टि होने के बाद मिथ्या दृष्टि कहलाने में ऐसे नफरत होने लगी थी। पूछा हाँ लोग वास्तव में ऐसा नहीं जी समझ गए। प्रतिमानी क्यों पढ़ रहे हैं आप? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का व्यवहार मत करो, बस आप उसको ज्ञानी समझो। विद्वान है, आपके बड़े हैं, आपके गुरुजन है, उनसे पढ़ो। ऐसे शंका नहीं करो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, ऐसे तो परेशान हो जाओ। और फिर इसकी भी एक समस्या है, मान लो पता ही लग गया कि द्रवलिंगी है, लिखा है आगे आएगा कर्णालियों में, लेकिन पल भर में सम्यक दृष्टि हो जाएगी। और ये सम्यक दृष्टि तेरे मिथ्या दृष्टि हो जाएंगी। जब तक अपन नापोगे जब तक तो कुछ का कुछ हो जाएगा। कुछ समझ में आया? कभी किसी की पर्याय से पहचान ही मत करो, आत्मा देखो। जैन धर्म में तो आप अपने बना बात। सही बात है। अभी कहेंगे इसको, मैं सम्यक मिथ्यात्व से अपने को भी मत ना, आप सदाचारी रहो, चरणानियों का पालन करो भाई। गुरुदेव कहते थे हम दोनों बहनों में आत्मा देखती, आत्मा देखती, क्योंकि झगड़ा बहुत मिथ्या समय। अरे भगवान इतनी आखिर हम दोनों में आत्मा देखते हैं, स्वामी जी ऐसे कहते हैं जी। बड़ा समस्या हो जाती है। स्वामी जी आसपास घूमने वाले लोग बार बार साहेब सम्यक दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि। अरे गुरुदेव कैसे आत्मा है सब। स्वामी जी ने तो यहाँ तक का पर्याय दृष्टि से मैंने देखा हो तो क्षमा। समझ गया बेटे? आगे देखो तो समोसरणादि जो वर्णन मिलता है ना, इतने हजार इतने लाख मुनिराज भी सब द्रवलिंगी भी होते हैं। और सही बात बताऊं, मैंने पहले कहा था द्रवलिंगी बहुमत होता द्रवलिंगी। आगे चले। तथा प्रथमान योग में कोई धर्म बुद्धि से प्रथमा सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनना। मैं तो चाहूंगा तुम नोट्स बनाओ इसके प्रथमान योग के, एक एक लाइन केवल, एक लाइन में ना, एक एक पैराग्राफ की एक लाइन। जैसे इसमें लिखा है धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे तो उसकी भी प्रशंसा करते, इतना लिख दो नोट्स बनाने। ऊपर वाले पैराग्राफ में सम्यक रहित होने भावलिंगी अलग अलग नहीं करती, द्रवलिंगी भावलिंगी अलग अलग नहीं करती, सबको मुनि कहती। ऐसा समझ तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे सब।
अब धर्म बुद्धि से कोई अनुचित कार्य करें तो उसकी भी प्रशंसा करते, जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया, सो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनिपद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था। पढ़ा पहले आप लोगों ने, पढ़ा है, योग्य नहीं था। अभी श्वेतांबरों में तो कहते हैं यदि शेर आ जाए तो तंत्र मंत्र से दूर कर सकते हैं, साधु लोग मार सकते हैं, आत्मरक्षा कर सकते हैं साधु लोग, ऐसा श्वेतांबरों में कहते हैं। उनकी तो बात ही अलग है। यहाँ ऐसा कहते हैं, गलत किया, देखो योग्य नहीं था ये, क्योंकि ऐसा कार्य तो ग्रस्त धर्म में संभव है और ग्रस्त धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है। सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया वह अयोग्य है, परंतु वात्सल्य की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य है। नीचा धर्म नहीं अपनाना है, वे कर रहे थे तब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना। ऐसा कोई मुझाज नहीं करते कि उन्होंने किया था तो हम भी रक्षा करने के लिए चलते, कपड़े पहन लेने की जरूरत नहीं। ऐसे अपने में भी लगाना, ऊंचे पद का नियम लेकर नीचे पद का काम नहीं करना। तथा जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, से करुणा से कार्य किया। दूसरा पैराग्राफ पॉइंट, दूसरा पॉइंट का आगे चल रहा है, धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य। पहला हो गया वात्सल्यांग वाला, अब ये दूसरा पॉइंट, ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, सो ये करुणा से कार्य किया, परंतु आए हुए अवसर को तो दूर करे। सहज अवस्था में जो सीतादि का परिचय होता है उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है, और उन्हें रति करना नहीं है तब उल्टा उपसर्ग होता है। उसने तो करुणा बुद्धि से कर दी, बेचारा क्या नहीं था ना वो, ठंडक है। हाँ समझिए क्या कह रहे, करुणा बुद्धि से कर दिया। कई लोग ऐसा कह देते हैं, और पाप तो अपने को लगेगा, हीटर लगा दो महाराज को, बड़े बल्ब लगा दो, हीटर लगा दो, सीढ़ी जला दो। मोरियाना में या डबरा में रात भर सीढ़ी जलाई बहुत बड़ी बड़ी ऐसे तो सही में आग लग गई और धुएं में घुट गए, वो धुआं हो जाता है ना बंद कमरे में, ठंड के दिन बंद कमरा, ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो मुनिराज थे या छुल्लक थे, वही डेथ ही हो गई, रात में वो दे छोड़े। क्यों? पूरे ऑक्सीजन खत्म हो गई, पैक था कमरा। ऐसे एक बार सीढ़ी जैसे लकड़ी से वो जल गई, पीठ जल गई और बेहोश हो गए, देह अवसाद हो गया। कहने का मतलब ये है कि कभी यह नहीं करो, और इसलिए कभी नकली उपाय नहीं करना। अब ठंड से बचने के लिए पहले दीक्षा ले ली और फिर अग्नि जलाते, फिर रात भर हम ऊपर गए, रुके थे 2-3 दिन ऊपर, बहुत साल हो गए। तो वहां एक चतुर्मास था मुनिराज, तो रात भर इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ी जला के उनके आसपास ऐसे रखते थे उधर ऊपर, और जरा ठंडी हो जाती थी 3-4 बजे रात को इशारे करते भरो, क्या करे जी। ये दीनता कहलाती है। मुनिराज माने दीन लोग के नाथ, दीन नहीं होना चाहिए। अब अपने अपने लगाना, सम्यक दृष्टि माने बहुत ऊंची बात है, दीन नहीं होना चाहिए, ऊंचे काम करना, नीचे नहीं करना है ना। आगे, ग्वाला अविवेकी था, करुणा से कार्य किया, इसीलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो गए कार्य करना योग्य नहीं है। अब तीसरा दे देखो, काय के दे रहे पॉइंट मालूम, जब तुम इसके नोट्स बनाओगे तो धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करने का। अब तीसरा धर्म, जैसे वज्रकर्ण राजा ने सिंहोदर राजा को नमन नहीं किया, मुद्रिका में प्रतिमा रखी, सब बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजाधिक को नमन करते हैं। बड़े बड़े सम्यक दृष्टि और राजाधिक को नमन करते हैं। राजाधिक मैंने समझ गए मिथ्या दृष्टि को। अब ये नहीं समझना हम तो सम्यक दृष्टि है, राजा मिथ्या दृष्टि है, हम उसे नमस्कार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। राजा है वो, आप चौथे गुणस्थान में और पहले गुणस्थान में, बोले सम्यक दृष्टि नमस्कार करेगी नहीं करेगी। माता पिता मिथ्या दृष्टि हो और बेटा सम्यक दृष्टि हो,
तो नमस्कार नहीं करेगा। ये कितना प्रथमानी को समझा रहे, समझ में आ रहा है? और अंगूठी नहीं बनाना अंगूठी भगवान नहीं विराजना, उसे नमस्कार करने लगेगा। मोती नहीं होना चाहिए। समझ गए? उसमें दोष नहीं है। सम्यक दृष्टि माने समझ गए? अब जैसे रावण है, मान लो मिथ्या दृष्टि हो गया और रानियां उसकी सम्यक दृष्टि, तो पति को नमस्कार नहीं करेगी। वो तो मजने लगे, ए तो मिथ्या दृष्टि हो गई, अब तो फिर क्या करे? क्यों रावण पति पत्नी को नमस्कार करे? क्या करे? क्या करे बोलो? रावण मंदोदरी को नमस्कार करे? ऐसा नहीं, समझे? बेटा अभय कुमार मोक्षगामी जी, अब वो सम्यक दृष्टि, अभय वो उसके पिताजी सैनिक, अभी वैसे तो नमस्कार करेगी नहीं करेगी? समझ रही बात? तो कभी ये नहीं करना, इस शिक्षा लेने लायक। यथावत विधि से ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिए इस कार्य में दोष है। परंतु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुराग से मैं और को नमन नहीं करूंगा ऐसी बुद्धि हुई, इसलिए उसकी प्रशंसा की है। परंतु इस छल से औरों को ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है? तथा कितने ही पुरुषों, अभी चौथा देखो, धर्म बुद्धि वाले के 4-14 पॉइंट हो गए। परंतु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था। हाँ, ज्ञान नहीं होने से क्या माफ हो जाता? नहीं, माफ नहीं होता। मतलब उनका छल लेके तुम मत करना। प्रथमान योग में ऐसी स्टोरी मिल जाए तो तुम मत करना ऐसे काम। जैसे एक दृष्टांत दिए, प्रथमान योग में ऐसे और चीजें मिल जाए। प्रथमान योग में तो बड़ी और भी मिल जाती गड़बड़, बहुत सारी गड़बड़ है। ये तो बहुत अच्छा हुआ हरिभाई जी का कि उन्होंने प्रथमान योग अपना बहुत अच्छा कर दिया, नहीं तो ऐसे ऐसे लिखे पढ़ने में ही बुरा लगता है। अब रुक्मणी नाग देवता के मंदिर या कामदेव के मंदिर पूजा करने गई थी, जब श्री कृष्ण ने लेकर गए, तो अब ऐसी बात सुनने में कैसा लगता है? उनकी बुआ कह रही हो नाग देव की पूजा करने जा रहे समझ आया? तो उनके ऐसी प्रथमानी पढ़ करके ऐसे करने लायक नहीं है। ठीक है? अब देखो, धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य का अगला पैराग्राफ, एक ही पॉइंट में लिख सकते हो, बढ़िया तो याद हो जाएगा आपको जीवन में ना। तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्रादिक की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्ट आदि दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजन आदि कार्य किए। अब इसकी कहानी बहुत मिल जाएगी आपको, बहुत कहानियां मिल जाएंगी प्रथमान योग में कि वो मैना सुंदरी ने पूजा की, फलाने मंदिर बनवाया, ऐसा करवाया रोग दूर करने के लिए। स्तोत्र आदि की, स्तोत्र क्या है? भक्तामर के काव्य, ताले तोड़ने के लिए, बच्चे का वो विष दूर करने के लिए, धनंजय का भी क्या था? विषापहार स्तोत्र। तो ऐसा करके तुम नहीं करने। देखो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपने दुख दूर करने के लिए ऐसे काम नहीं करना है, ऐसे है। परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है। बोलो कौन सोचेगा? मानतंग स्वामी की जय जयकार कर रहे, ताले तोड़ने के लिए उन्होंने स्तोत्र लिखा भक्तामर। समझ रहे क्या कह रहे? याद रखना, ताले तोड़ने के लिए नहीं बनाया था उन्होंने, विष दूर करने के लिए विषापहार नहीं बनाया था। ऐसा हो गया बना, नहीं तो कौन सा गुण का अभाव हो गया? निकांक्षित गुण का अभाव। तो वे सम्यक दृष्टि नहीं सिद्ध होंगे। निदान बंध नामक आर्थ ध्यान होता है, लिखो निदान, चौथे 5वें गुण स्थान में भी निदान नहीं करना। तो निदान बंध का अर्थ ध्यान होगा। पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंध होता है। ऊपर क्या लिखा था? पुत्रादिक की प्राप्ति और रोग कष्ट आदि दूर करना। इसमें एक बात और ले लेना, कौन सी? कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए
समझ गए? कौन कौन सी बात लिखी? पुत्रादि की प्राप्ति और रोग कष्ट आदि दूर करना, है ना? 2 बात लिखी, 3 हो गई। तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए, हे भगवान मैं पास हो जाऊं तो भक्तामृत पढ़ाऊंगा, या उसके व्रत करूंगा, या उसके उपवास करूंगा, और बोलो एक आध, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। देखो, परंतु मोहित होकर, देखो आ गया हैं जी, पाप है ये, कांक्षा एक पाप है ना, निदान पाप है, कांक्षा पाप है। भगवान से रोग दूर करने के लिए, अब फिर कितना पड़ गया भगवान से रोग दूर करने का? 20 पंथा हमना इसी में है पूरा। अभी मंदिर में जाके देखो, रोज अभिषेक होगा, फिर उसको गंदे तो पी जाओ। समोसरण है, समोसरण वहां बहुत आती है ऐसे लोग, समोसरण मंदिर पिला देते, बीमारी है, पी लो, चमत्कार हो जाएगा पारसनाथ भगवान का। ये सब गलत है, समझ गए? 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए पूजा आदि नहीं करना, कांक्षा नहीं करना। आगे क्या कह रहे हैं? पाप ही का बंध होता है, परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण कुदेव आदि का तो पूजन आदि नहीं किया, इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा कर दी। देखो मैना सुंदरी ने कोई अन्य पूजा नहीं की, देवी देवता नहीं मानी, अंजना देव किसी और की पूजा नहीं की, किसी का भी प्रसंग हो तो अन्य की नहीं की, इसलिए प्रशंसा है। कुछ समझ रहे? अपना काम कराना हो, मुकदमा जीतना हो तो अन्य की तो नहीं करना, लेकिन अपने भगवान से भी ये याचना नहीं करना। और सही बताऊं, सम्यक दृष्टि होगी तो याचना करोगे ही नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्या फर्क पड़ता है पैसा रहे या चला जाए? क्यों, क्या फर्क पड़ जाता है? 1 करोड़ हुआ कि 1 लाख हुआ, ऐसा बहुत बड़ा फर्क है। हमें पूछ रहे क्या फर्क हुआ? जीवन पर्यंत तुम्हें भोजन मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, तुम्हें करना क्या है इस तरह की अपेक्षा से? और अब आत्मा की करुणान योग से देखो, जब तुम्हारे पाप का बोध है तो जाएगा ही, और पुण्य का बोध है तो आ जाएगा। लेकिन भगवान को आप अपना नौकर क्यों बना रहे हो? नहीं समझ में आई? क्यों? तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम रेलवे स्टेशन में कहो भाई साहब हमारी चप्पल देखना जरा, मैं आ रहा हूं, कहीं कोई लेना जाए, आप मेरी चप्पल देखना, तो आप चप्पल की रखवाली का काम मुझे दे सकते हो, तो मुकदमा की रखवाली का काम भगवान को क्यों देते हो? समझ गए? मुनिराजा को क्यों देते हो? आजकल एक जो रोग चल गया ना, रोग पीसी कमंडल में राखी बांधने का, ऐसे मंदिर में राखी बांध के, मंदिर में क्या है मन? तुम क्या कह रहे हो? भगवान से क्या काम कराना चाहते हो? रोल नंबर लिख आए वहां, तो तुम भगवान से क्या काम कराना चाह रहे हो अपने? और सुनो, पुण्य का उदय नहीं हो तो भी तुम सफल नहीं हो। मैंने बहुत सोच के सोचो कि भगवान से क्या कराना चाह रहे। आगे देखो, और इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, अन्यत्र जानना माने ऐसे और बना लेना। एक बात कहना है, लोक व्यवहार में बहुत घटनाएं होती हैं, तो इस छन्ने से छानना, इस छन्ने से मतलब प्रथमानिक से छानना, चरणानिक से छानना, कर्णानिक से छानना, छानना समझ गए? ऐसे निर्णय करना, सीधे नहीं चले जाना ब्लाइंडली, निर्णय करने की ताकत आनी चाहिए। चलिए, इसी प्रकार प्रथमान योग में अन्य कथन भी हों, उन्हें यथासंभव जानकर भ्रमरूप नहीं होना, यथासंभव भ्रमरूप नहीं होना। मैंने टोटल जी ने इतनी बुद्धि लगा के प्रथमान योग में इतने सारे प्रकरण निकाली, हमें तो सही में इतनी महिमा इस चैप्टर की कि हम ही ऐसे पढ़ के चले जाते थे, बड़ी महिमा करते थे, क्यों स्टोरियां तो बहुत पढ़ी थी प्रथमान योग की, तो एकदम महिमा आती थी उसी। तो इससे छांटना है, निर्णय करना सीखना। अब कर्णानियोग की बात देखिए। कर्णानियोग गजब बात है, बहुत ध्यान से सुनना, काम की बात है इसमें। जैसा कि अब कर्णानियोग में किस प्रकार व्याख्यान है सो कहती, जैसा केवल ज्ञान द्वारा जाना वैसा कर्णानियोग में व्याख्यान है।
समय सार जी केवल ज्ञान गम्य नहीं है, अध्यात्म द्रव्यान योग केवल ज्ञान गम्य नहीं है, वो छद्मस्त के गम्य, और कर्णान योग केवल ज्ञान गम्य। समझ में आया क्या? सूक्ष्म कौन सा है? कर्णान योग कि द्रव्यान योग? कर्णा, क्यों? वो केवल ज्ञान गम्य है, आएगा इसमें भी। तथा केवल ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना। अभी स्टोरी कैसी थी? मूल कहानी तो बहुत बड़ी है, उसमें से मूल मूल कहते थे, काम काम की बात बताते, मुख्य मुख्य जो रहता वो बताते। ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा तो बहुत जाना, परंतु जीव को कार्यकारी, जीव को कार्यकारी क्या क्या है? जीव को कार्यकारी, जीव कर्मादिक का, त्रिलोक आदि का ही निरूपण इसमें होता है। मैं तुम्हारी जो काम काम की बात है उतना केवल ज्ञान ले लिया इसमें से, कर्णानी उतनी बात ले ली, इसका मतलब पूरी नहीं ली। आप ये दावा नहीं कर सकते हमारे ज्ञान, सुनना ध्यान से, जो बार बार उठाते हैं ना प्रश्न कि सूरज चांद तारे के बारे में क्या लिखा है हमारे यहाँ, कितना लिखा है, अरे तुम्हारे काम की लायक बता दी, समझ गए? पूरी नहीं बताई। अब एक राजू के विस्तार में कैसी पृथ्वी है, असंख्यात असंख्यात द्वीप समूह, अरे तुम्हारे काम की बता दी, 13 द्वीप, 14 द्वीप में क्या है, अरे होगा कुछ, तुम्हारे काम की बात नहीं है। पॉइंट पकड़े? हाँ, समझ गए? 3 चीजें ली, जीव, कर्म और त्रिलोक आदि का वर्णन। ये 3 चीजें आपको जानना महत्वपूर्ण है। कार्यकारी है जीव को, ठीक है, परंतु जीव को कार्यकारी क्या क्या है? जीव कर्मादिक, कर्मादिक क्या कर क्या हो गया? गुणस्थान, मार्गणस्थान है ना, ये सब इनका निरूपण किया गया है। तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता। लो मैंने आप ये मत करो वो सब आ गया, सब आ गया, तो सब नहीं आया, दावा मत करो सब आ गया। इसलिए जिस प्रकार, अब देखो लड़ाई खत्म हो गई यहां, सूरज चांद तारे इतने इतने विस्तार और फला फला, उसके बारे में क्या नहीं आया, उसमें क्या रखा है? पृथ्वी गोल है, कैसे गोल है, कहां से कैसे आया, कहीं से है वो, चपटी मान लो तो मिथ्यात नहीं होगा, और गोल मान लो तो मिथ्यात नहीं होगा। और ऐसा वर्णन कहते हैं पृथ्वी का इतना भाग उठा हुआ है इसलिए गोल लगता है, ठीक है, उठा हुआ मान लो, गोल मान लो, कहां फर्क पड़ रहा है? ठीक, बहुत सारे प्रश्न खत्म हो गए इसमें से। इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं। यहां उदाहरण, जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कई है, वे भाव तो अनंत स्वरूप सहित वचन गोचर नहीं है, वहां बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे हैं। अब इसमें बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, समझ गए? बहुत बड़ी बात कह दी इसे। बहुत भावों की एक जाति यही तो बहुत बड़ी बात कह दी। अपन अब 14 के आधार से निर्णय करते तो निर्णय हो नहीं पाता। 14 के आधार से निर्णय करने जाते झगड़े खड़े हो जाते। झगड़े क्यों खड़े हो जाते हैं? एक ही गुणस्थान की अनंत असंख्यात असंख्यात भेद हैं। गुणस्थान कितने प्रकार के होते हैं? अनंत प्रकार के। तो तुम्हें समझाने के लिए स्थूल बताए 14 में पूरा नहीं कह दिया, समझ रहे? 14 गुणस्थान पूरा नहीं कह दिया। अब अभी बहुत लड़ाई चल रही इस पे भी, इससे भी बहुत लड़ाई है। यदि 14 गुणस्थान है तो ऐसा नहीं कर सकते, 5 गुणस्थान थे ऐसा नहीं कर सकते। अरे कर सकते हैं, सारे लिख थोड़ी दिए, सारे लिख थोड़ी दिए और मुख्य मुख्य लिख दिए। तो गुणस्थान के मामले में अभी बताऊंगा प्रैक्टिकल बात है इसकी। मुझे तो इतनी शांति मिली पढ़ करके, जितने विवाद हुए पिछले वर्षों में, 30-40 सालों में, हमारे दिमाग में कोई विवाद नहीं। क्योंकि करना नहीं, पढ़ो के तो देखो पहले। बहुत सारे भावों की एक जाति करके। हाँ, समझ गए क्या कह रहे? देखो,
जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे। वे भाव अनंत स्वरूप सहित वचन गोचर नहीं है। वहां बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे हैं तथा जीवों को जानने के अनेक प्रकार हैं। वहां मुख्य 14 मार्गणा कही हैं तथा कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त हैं। देखो तो उनमें बहुतों की एक जाति करके 8 व 148 प्रकृति कही है। अब इसमें भी बहुत सारी बातें कह दी। क्यों साहब, ये वाली नामकरण की प्रकृति तो बताई दी होती है। क्यों, ज्ञानावली कितने प्रकार की? 5, फिर 8, बहुत है। ज्ञानावली कर्म की प्रकृतियों में भेद असंख्यात हैं। हमें जयपुर में प्रूव किया था। क्यों? जब मति ज्ञान के 5 भेद हैं तो उनका आवरण करने वाला भी कर्म है, तो उतने भेद हैं। फिर ऐसे और बन जाएंगे, ऐसे और बन जाएंगे, ऐसे अवधि ज्ञान के भेद बन जाएंगे, ऐसे मनोपरि ज्ञान के भी भेद बन जाएंगे। लेकिन तुम्हें बताएंगे कहां तक अनंत? तो मैन बताया जी, समझो करना नहीं, तुम्हें इतने से काम की चीज बता दी तुम्हें बस। नहीं, झगड़ा नहीं मचाना। लिखे ही नहीं है, सर्वज्ञ ने बताया ही नहीं है, लिखे ही नहीं है, कहे ही नहीं। अरे है तो समझ में। जैसे 47 शक्ति हैं और मेरे पास 200 शक्तियां हैं, तो 47 वालों को 47 का आग्रह है। नहीं 47 लिखे आचार्य अमृतचंद स्वामी, तुम कहां से ले आए? फिर चलो गुरुदेव ने कही, अच्छा गुरुदेव ने तो 32 और कही, तो बाकी कहां से ले आए? अरे दिमाग लगाओ, सो जाएंगे। है अनंत आत्मा में अनंत शक्तियां जी तो है कि नहीं? अब तुम अनुमान लगाओ, मिल जाएंगे। आए समय देखो आगे। तथा त्रिलोक में अनेक रचनाएं हैं। वहां कुछ मुख्य रचनाओं का निरूपण कहते हैं तथा प्रमाण के अनंत भेद हैं। वहां संख्यात आदि 3 भेद व इनके 21 भेद निरूपित किए। इस प्रकार अन्यथा जानना। तो अब इसमें तो हमें ज्यादा नहीं समझाना, ठीक है। तथा कर्णन योग में यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भावादिक अखंडित है, तथापि छद्मस्त को हीनादिक होने ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश समय अविभाग प्रतिच्छेद की कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं। ये भी स्थूल बता रहे हैं, पूरा नहीं है। मूल प्रदेश है ना, समय तथा एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों का पर्यायों का भेद करके निरूपण करते हैं। तथा जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न है, तथापि संबंधादिक द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं इत्यादि। व्याख्यान व्यवहार न की प्रधानता सहित जानना, क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष नहीं जान सकता। तथा कहीं निश्चय वर्णन भी पाया जाता है, जैसे जीवादिक द्रव्यों का प्रमाण निरूपण किया। वहां भिन्न भिन्न इतने ही द्रव्य हैं, वह यथा संभव जान लेना चाहिए। ये सब स्थूल बता रहे हैं, समझ गए। तथा कर्णान योग में जो कथन है वे कितने ही तो छद्मस्त के प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर होती हैं, तथा जो न होने आज्ञा प्रमाण मानना। ठीक, जिस प्रकार जीव पुद्गल के स्थूल बहुत काल स्थायी मनुष्य आदि पर्याय व घट आदि पर्याय निरूपित की, उनके तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि हो सकते हैं, परंतु प्रति समय सूक्ष्म परिणमन की अपेक्षा ज्ञानादिक के व स्निग्ध रूक्षादिक के अंश निरूपित किए हैं, वे आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। स्निग्ध रूक्ष समझ गए, बंद होता ना, बंद तो 2 अधिक का नाम क्या, द्विअधि का नाम है ना। तो स्निग्ध और रूक्ष यदि होंगे तो बनेंगे। जैसे सूखा सूखा आटा है, उसके लड्डू बनाओ तो नहीं बनेंगे। लेकिन सूखा लड्डू यदि बन भी जाए तो जितनी देर भी बना हुआ है तो वो भी स्निग्ध और रुक्ष 2 चीजें मिलने से बना। अब घी का लड्डू बनाओ तो घी में चिकना होगा तो नहीं बनेगा लड्डू, थोड़ा रूखापन होगा तो लड्डू बन पाएगा। मिट्टी का लड्डू बनाओ धूल का तो नहीं बनेगा, थोड़ा पानी मिला दोगे, कुछ मिला दोगे तो बनेगा लड्डू, समझ गए। तो स्निग्ध और रुक्ष चिकने और
रुखे, दो चीजें मिलकर के स्कंद बनती हैं। लेकिन जिस समझाना कठिन है जी कह रहे हैं, और जितना समझ में आ जाए उतना समझ में आ जाए, बाकी आज्ञा प्रमाण कर लेना। ठीक, मैं तो इनकी ज्यादा, मैं बताऊं क्या कहना चाह रही है, कह रहे इनकी ज्यादा दिमाग मत लगाना, तुम तो जितना तुम्हें काम पे आया उतना बता दिया, उतने में अपना काम चला लेना। मेरा तो सही कहता हूं, मैंने ज्यादा करना नहीं, पढ़ा नहीं, ये इतने पढ़ने से मेरा काम हो गया, अपने काम निकाल लो बस खत्म। अब देखो, तथा कर्णानुयोग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया है। देखो गजब, समझ गए जी। केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण है। जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिक का विचार करते हैं व वृत्तादिक पालते हैं, परंतु उनके अंतरंग सम्यक्त चारित्र शक्ति नहीं है, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि अवृत्ति कहते हैं। तथा कितने ही जीव द्रव्यादिक के व वृत्तादिक के विचार रहित हैं और अन्य कार्यों में प्रवर्तित हैं, व निद्रादि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं, परंतु उनके सम्यक्तवादी शक्ति का सद्भाव है, इसलिए उनको सम्यक्ति व वृत्ति कहते हैं। बड़ा कठिन बात है, समझ में आई नहीं बात है? समझ में आई? पढ़ा समझ? देखो जरा ध्यान से सुनो। अब देखो, अभी तक सबके दिमाग में क्या छाया रहता है, जो आदमी आत्मा का विचार करता है वो सम्यक दृष्टि होता है ना? दिन रात आत्मा का विचार करता है, ग्रंथ पढ़ता है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, वही सम्यक दृष्टि, ये लगता है ना हम लोग को। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं, ये तुम्हें स्थूल तुम्हें समझ में आता है इसलिए कहते हैं ऐसा। सूक्ष्मता में क्या हो जाता है, देखो कितने ही जीव द्रव्यादि का विचार नहीं करती, मतलब छह द्रव्य का विचार नहीं करती, द्रगुण पर्याय का विचार नहीं करती, नव तत्व का विचार नहीं करती, और वृत्तादि के विचार से रहित है। कुछ क्या समझ में आ रहा, कुछ क्या कह रही, क्या पाएंगे हम, कह नहीं पाएंगे, तुम समझ नहीं पाओगे। अनछना पानी भी पी लेती है, खा पी भी लेते हैं, रात को उल्टा नहीं पकड़ना, कहना मुश्किल है। देखो वृत्तादि का विचार से रहित हैं, क्यों? अजैन है, अजैन पढ़ के देखो प्रथमानी में, अब अजैन को सम्यक दर्शन हो गया, वो दिगंबर जैन तो है नहीं, तेरा पंथ थामने का तो है नहीं, तो अजैन है, उसका सम्यक दर्शन हो गया। तो फिर वो उसने तो पढ़ा नहीं तुम्हारे समय साथ, द्रगुण पर्याय नहीं पढ़ा, वो गुणस्थान नहीं पढ़ा, तो क्या करेगा वो? सम्यक दृष्टि नहीं रहे। अब ऐसी बात केवल ज्ञान गम है जो कह रहे हो, ये तो हमने तुम्हें समझाने के लिए कह दिया। 4 घंटा स्वाध्याय करे, 3 टाइम सामायिक करे, फला करे, मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, अन्याय नहीं करे, अनिति नहीं करे, अवक्ष नहीं खाए, इस तुम्हें समझाने के लिए कहा है। स्थूल तुम्हें समझ में आए इसलिए छद्मस्त हो ना तुम, तो तुम्हें समझ, छद्मस्त समझते हो, समझ गए? लेकिन उसको, और सो रहा है, देखो निर्विचार हो रहा, बिल्कुल विचार नहीं करता देश शास्त्र तक का, और फिर भी सम्यक दृष्टि है जी कह रहे। समझ में आ रहा है कुछ क्या? हाँ जी तो इसलिए उन्होंने कहा केवल ज्ञान गम में है, तुम्हें नहीं समझ में आएगी बात। नहीं तो हर किसी को मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के ठप्पा मत लगा लेना। फिर से पढ़ लू ऊपर से, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत जोरदार पैराग्राफ। कर्णानुयोग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार, छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार। अभी प्रथमानुयोग कहानी लिखी जाती है, प्रथमानुयोग कहानी खींच के लिखी जाती है, और वो सम्यक दृष्टि हो गया तो सूरज का क्या कह रहा था, उससे वैसा गर्म पानी पीने लगा, सूखे पत्ते खाने लगा, और शिकार बंद कर दिया, और फला बंद कर दिया नहीं लिखा है? लिखा तो गलत है, गलत मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। जी क्या कह रहे हैं, विचार तक नहीं करता, वो विचार तक नहीं करता। सुनो तो ये क्या लिख रहा है, विचार तक नहीं करता, व्रत आदि का विचार तक नहीं करता, निर्विचार हो रहा है, क्या लिख रहे हैं? यही तो हम कह रहे, लेकिन उसके ज्ञान में नहीं है, वो पानी क्या छानेगा? रात का और दिन का उसे क्या पता? उसने कहा उपदेश सुना शेर ने, तो रात में शिकार करता है मान लो। अब लेकिन अपन जब अपन लिखते हैं, लेखक तो अपन है ना प्रथमानुयोग के, तो हम ऐसे लिखेंगे सूखे पत्ते खाने लगा
फूक मार पूजा। हाँ समझ आ रही भाई। वर्तमान युग की शैली अलग है, वो तुम्हें सिखाने के लिए लिखी है। देखो रात में सियार ने पानी तक नहीं पिया और तुम पानी पीते हो। अब उसने पिया कि नहीं पिया भगवान जाने। समझ में आया कि नहीं? क्यों कि चौथे गुणस्थान में व्रत का विचार नहीं होता, ये कह रहे। अरे हम अभी पंचम गुणस्थान में कहीं पंचम गुणस्थान वर्ती जिस समय स्त्री सेवन कर रहा हो, निद्रा में सो रहा हो, उसमें देवशास्त्र को विचार करता है कि सात तत्व का विचार करेगा। तो उस समय गुण श्रेणी निर्जरा हो रही कि नहीं हो रही? जिस समय विवाह हो रहा है, व्यापार कर रहा है, युद्ध कर रहा है, पंचम गुण स्थान वर्ती। पंचम गुण स्थान वर्ती युद्ध कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोलो क्यों? कहां लिखा है नहीं कर सकता? अरे विरोधी हिंसा करता है कि नहीं करता? तो युद्ध कर सकता है कि नहीं कर सकता? पंचम गुण स्थान वर्ती सेना वर्ती नहीं होंगे क्यों? पंचम गुण स्थान वर्ती का मुनि है क्या? अब बैठ गए हम तो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, अब मुगल लोग आ गए, मंदिर लूट ले गए, अब हम क्या करें? हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो सेना में भर्ती होती है। तुम कैसे नापोगे पंचम गुण स्थान वर्ती को? तो तुम्हें छदमस्त हो ना, इसलिए तुम बता दो ही दुपट्टा वाले को पंचम गुण स्थान कहते हैं। दो ही दुपट्टा से पंचम गुण स्थान का संबंध नहीं है। लेकिन अब तुमने वो देखा तो तुम्हें वो याद है, इसलिए तुम्हें समझाते हैं हाँ जी पंचम गुण स्थान वर्ती। पशु को हम पंचम गुण स्थान कैसे नापोगे? नीति अन्याय तो करेगा नहीं। हम क्या तो रहे, नीति के लिए युद्ध कर रहा है वो, न्याय नीति के लिए। अब जैसा स्थूल कथन है जी कह रहे, अन्याय नीति भी असंख्यात प्रकार की है। मतलब तुम लड़ना मत, ये कह रहे हैं, इनका नाम ले लेकिन लड़ना नहीं। असंख्यात प्रकार की न्याय है, असंख्यात प्रकार की नीति है, असंख्यात प्रकार के अवक्ष हैं। अब मान लो दवाई खाता है, उसकी छूट है, तब क्या करेगा वो? इतनी झगड़े हैं हम त्यागी व्रतियों कह रहे हैं, इतने झगड़े हैं कि 4 व्रती यदि एक चौका में भोजन नहीं कर सके, एक कहेगा मुझे हल्दी लेना, एक कहेगा मुझे टमाटर लेना, एक कहेगा मुझे नहीं लेना, एक कहेगा मैं कद्दू नहीं खाता, एक कहेगा मैं अमरूद नहीं खाता, एक कहेगा मैं पत्ती नहीं खाता, एक आज मेरा आज रसी का दिन है, वो कौन सी रसी आज मेरी फला। 4 लोगों को भोजन कराने मुश्किल पड़ जाती है त्यागियों। तो असंख्यात भेद यहां से हो जाती है जी, समझ गए? असंख्यात भेद छदमस्त को पकड़ में आता है ना, वो तो अपने को बड़ा धर्मात्मा मान लेता है। तुम क्या समझते हो मैं एक बार खाता, अब एक पंचम गुण स्थान वर्ती 2 बार खाता है, एक 4 बार खाता है, तो 4 बार खाता है वो हरिजन बिल्कुल। हाँ, एक बार खाने वाले ऐसे दिखता है जैसे कुछ बहुत बड़ा पापी हो गया हो। बड़ी मुश्किल है जी। लेकिन क्यों झगड़ा आया जी? झगड़ा क्यों आया जी? छदमस्त की प्रवृत्ति प्रधान का है। तुम तो समझ जाते हो इसलिए कह देते हैं, लेकिन तुमने उसी को धर्म मान लिया जी। कह रहे देखो बहुत अच्छा गरिष्ठ पॉइंट है, जोरदार। फिर से पढ़ो। कितने ही जीव तो द्रव्यादि का विचार करते हैं, कितने ही जीव करते हैं, सब नहीं करते। वह व्रतादि पालते हैं, मिथ्या दृष्टि होने पर भी पालते हैं, खूब पढ़ते हैं ग्रंथ, धवलादि पढ़ते हैं, सर्वार सिद्धि पढ़ते हैं, राजवार्तिक पढ़ते हैं, समय सारजी पढ़ते हैं, कितने ही जीव, और फिर भी उनके अंतरंग में सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, चारित्र की शक्ति नहीं, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि कहते हैं, अव्रति कहते हैं। अब कितना कठिन काम है कर्णानी योग में। कर्णानी समझिए, कर्णानी योग ऊपर से पालते हुए दिख रहे हैं तुम कह रहे अव्रति, ऊपर से पालती हुई दिख रहे हैं तुम कह रहे मिथ्या दृष्टि। बहुत बड़े बड़े पंडित विद्वान त्यागी व्रती हो जाएं और तुम कह रहे अव्रति मिथ्या दृष्टि। कर्णानी योग ध्यान रहे, प्रथमानी से नहीं, कर्णानी से आगे देखो। और कितने ही जीव, ये बड़ी गड़बड़ है, कितने ही जीव द्रव्यादिक के व व्रतादिक के विचार रहित हैं, अन्य कार्यों में प्रवर्तित हैं, वह निद्रादि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं, निद्रादि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं, परंतु उनकी सम्यक्त्वादि शक्ति का सद्भाव है। सम्यक्त्वादि माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि की शक्ति का सद्भाव, इसलिए उनको सम्यक्ति व व्रति कहते हैं। ये कर्णानी की ताकत है, कर्णानी की ताकत नहीं है जी।
अब इसीलिए हम पढ़ा रहे, कर्णानियों को चरणानियों नहीं लगाना, चरणानियों को कर्णानियों नहीं लगाना, समझ गए? संबंध दर्शन प्राप्त होने के बाद कितने जीव जो दत्ता जी के विचार से रहित होते, संबंध दर्शन होने के बाद। हाँ, बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। एक्चुअली क्या है, सुनो सुनो, एक्चुअली सम्यक दर्शन में अभी बता ही नहीं सकता इसका भाव। सम्यक दर्शन एक दृष्टांत ही दे देते हैं, समझा दे देते हैं, विचार की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे करोड़पति है, वो क्या दिन भर विचार करता है कि मैं करोड़पति हूं, करोड़पति करूं? क्या तुम कितनी बार विचार करते हो मैं अविरल हूं, मेडिटेशन कर लो भाई, क्या भूल ना जाए, एक सप्ताह से याद नहीं करी मैं अविरल, और भानु चौधरी का बेटा और खनिया दाना का, ऐसे सोचना पड़ता है। सही बता, तुम खनिया दाना के साल भर कितनी बार सोचते जी? यहाँ से सम्यक दर्शन रह जाता है, यहाँ से सम्यक ज्ञान रह जाता है। जैसे हम तुम्हें पढ़ा रहे तो हमें सब आगे बोलना शुरू कर दिए, और दिन भर तो नहीं सोचते। तुम्हें दिन भर यही लगेगा जी कर क्या रहे दिन भर, तुम लोग आपत्ति लग सकती है, वहां भी गए तो कर क्या रहे, जंगल में भी गए तो कर क्या रहे, इधर कर क्या रहे। जैसे कोई अभी आ जाए हमारी दिनचर्या पूछेगा तो तुम जो कुछ बताओगे उसे बड़ा हैरत लगेगी। सुबह से उठ के बस बैठे थे, और फिर नहा धोते हैं, कपड़ा झाड़ू पोंछा करे, और फिर रोटी बना, मतलब खा पाई थे, और फिर चले यार, और फिर पढ़ा तो नहीं, और फिर जो वो कर। तो लोगों को तो करने से धर्म लगता है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? क्योंकि तुमने पहली बार वहीं से देखना शुरू किया है ना। अब इस पर धैर्य चाहिए, धैर्य, कि दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अभी तुम्हें दिन भर ही लगे तत्व का विचार कब करती, बैठ के माला कब गिनती, भला कब करती, अरे सहज होता है। आगे समझ में आया कुछ? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचना, इसलिए तत्व निर्णय से या तत्व ज्ञान से तो परीक्षा कर लेना, आचरण से परीक्षा नहीं कर पाओगे। और ध्यान रखना, जितना आचरण होता है वो अधिक भाव है, इससे दूसरे को नहीं मिलाना। मैं देखो समय से घर में रहता हूं, ये लोग नहीं रहते, अरे रह लेने से थोड़ी कुछ थोड़ी होता है, एक टाइम खाने से थोड़ी कुछ हो जाता है, समझिए? कम कपड़े पहनने से क्या हो जाता है, ऐसा समझना सब चीजों में। आचरण से आप गुणस्तान वगैरह नहीं नापना, ये कह रहे। वो अंदर में सम्यक शक्ति आदि होगी तो सम्यक दृष्टि है। आए समझ आए बेटे? बहुत बढ़िया पॉइंट है। आगे, तथा किसी जीव की कसायों की प्रवृत्ति तो बहुत वो हो, अब जी तो और कठिन। देखो बेटे, ऐसे तथा किसी जीव की कसायों की प्रवृत्ति तो बहुत है। अब इसे समझ लो भैया, क्या समझोगे? और उसकी अंतरंग कसाय शक्ति थोड़ी है। दृष्टांत, जैसे माँ होती, माँ मार डालूंगी, तोड़ दूंगी, हड्डी पसली तोड़ दूंगी, आज घरा न तेरे हाथ मां तोड़े तो। ऊपर से कसाय की प्रवृत्ति बहुत है और कसाय शक्ति थोड़ी। अब तुम जहर खा रहे हो हमारे सामने, तो ऊपर से कसाई की प्रवृत्ति कम, हमने न डांटा, न मारा, न फटकारा, और शांत बैठे रहे, तो ऊपर से कसाई की प्रवृत्ति कम, लेकिन अंदर में कसाय शक्ति बहुत है। क्यों? उसे जहर खाता हुआ देख करके भी शांत बैठी हो तो कसाय शक्ति बहुत है। समझ में आ गया? मैंने तुम्हें कितनी क्रूरता है कि वो बच्चा जहर पी रहा था, तुम देख, पता भी था तुम्हें, और तुमने उसे मारा नहीं, और मार के भी छुड़ा दें तो बंद नहीं होगा, मैंने कम बंद होगा, मार के भी छुड़ा दें। समझ गए? ऐसे ही गुरु कठोर व्यवहार करके भी शिष्यों को नरकादिक से बचाते हैं, सम्यक्त में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, तो बड़ा उपकार करते हैं। पंडित साहब को पहचान क्यों नहीं पाते? इसलिए नहीं पहचान पाए। हमने सुना बहुत क्रोध करती, बहुत गुस्सा करती, बहुत नाराज हो जाती है, जरा में नाराज हो जाते हैं। अरे तुम पहचान नहीं पाए उनको, उनकी प्रवृत्ति अधिक है, शक्ति कम है। क्या कह रहे? समझ गए? माता पिता को पहचान नहीं पाते बच्चे। क्यों? माता पिता को अंदर से तो बहुत प्रेम है, ऊपर से डांटते बहुत हैं। अधिकांश बच्चों में शंका रहती है, हमारे पिताजी मुझे प्रेम नहीं करते, मेरे पापा कभी मेरी तारीफ नहीं करते, मेरे पापा को मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा, वे हमेशा नफरत करते हैं। झूठ बोल रहे हो,
उनने ऊपर से ज्यादा प्रवृत्ति की है, अंदर से कसाय शक्ति कम है। समझ गए? ऐसे गुरुजनों को पहचानना, जिसको ज्यादा प्रेम हुआ वो ज्यादा गुस्सा करेगा। क्या कह रहे? जिसको ज्यादा प्रेम उसको ज्यादा गुस्सा करते हैं। ज्यादा नाराज हो जाए तो बुरा नहीं मानना, ये सोचे ज्यादा प्रेम है। समझना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना। आगे, तथा किसी जीव के कसायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है और उनकी अंतरंग कसाय शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कसाई कहते हैं। जैसे व्यंतरादिक, अब जो व्यंतर का दृष्टांत है, व्यंतरादिक देव कसायों से नगर नाश आदि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कसाय शक्ति से पीत लेस्या कही है। और एकेंद्रीय आदिक जीव कसाय कार्य करते दिखाई नहीं देती, तथापि उनकी बहुत कसाय शक्ति से कृष्णादि लेस्या कहते हैं। बहुत कठिन पड़े, पहचान नहीं पाओ। मैंने व्यंतर देव वगैरह हो नगर के नकर उजाड़ दें, आग लगा दें, मतलब कोतुगल करती, उन्हें पीत लेस्या कही। और ये कहती वृक्ष बेचारा जमीन पृथ्वी शांत दिख रहा है तुम्हें, और उन्हें कृष्ण लेस्या कही। समझ गए? मैंने आप ऊपर से नहीं नाप सकते, और नापना भी मत। आगे देखो, तथा सर्वार सिद्धि के देव कसाय रूप थोड़े प्रवर्तित हैं, तथा उनके बहुत कसाय शक्ति से असंयम कहा है। और पंचम गुणस्थानवर्ती व्यापार अब्रह्म आदि, अब्रह्म देखो कसाय कार्य बहुत प्रवर्तित हैं, उनकी मंद कसाय शक्ति से देश संयम कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना बड़ा कठिन काम। तुम्हें तो ऐसा लगे 2 टाइम खा रहे, बार बार पानी पी रहे, और शादी कर रहे 96,000, और तुम कह रहे संयम ही, देश संयम। और सर्वार सिद्धि के देवता तो शादी नहीं करते, और उन्हें क्या कह रहे हैं? असंयमी। सर्वार सिद्धि के देवता तो पंच कल्याण में भी नहीं जाते, नहीं आ रहे, तो अभी उन्हें असंयम कह रहे हैं। समझ गए? इसलिए शिक्षा लो, बाहर से नहीं नापना। बाहर से कोई कम प्रवृत्ति करे, ज्यादा प्रवृत्ति करे, उससे नहीं नापना। बहुत सुंदर अच्छा प्रकरण है ना। ठीक, तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा, आहा कैसे कठिन कठिन पॉइंट है। कठिन क्यों है? तुम्हें लोक व्यवहार में ऊपर का दिखता है, अंदर का नहीं दिखता। तो मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे, तथापि कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है। और किसी की चेष्टा बहुत दिखाई दे, तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा है। जैसे केवली गमनादि क्रिया रहित हुए, वहां भी उनके योग बहुत है। जैसे विराजी बिल्कुल देखो, और फिर भी कह रहे उनके योगों का कंपन बहुत ज्यादा है ना। योगों का कंपन बहुत कहते हैं, उनको योग बहुत कहती है। कर्माकर्षण का मान क्या? कर्मों को आकर्षण करना, कर्म का आश्रय बंध, कर्म का द्रव्य आश्रय द्रव्य बंध, उसको कहते कर्माकर्षण शक्ति, है ना। आगे देखो, और 2 इंद्रिय आदि जीव गमनादि भी करती हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव गमन आदि भी करती हैं, तथापि उनके योग अल्प कहा। इस प्रकार अन्यत्र जानना। बहुत बड़े होकर पढ़ोगे जब बहुत गहराई निकलेगी इसमें से। इसी तो कह रहा हूं, करना के अनुसार आचरण नहीं होता, समझ गए। तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भाषित नहीं होती, तथापि सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से उसका वहां अस्तित्व। अब जब प्रवचन करती है ना, इन सबको घटा के करती, तब तुम्हें पुण्य पाप को बता पाए, 4 योग से घटा के। और सीधा लगाओगे तो वही पुण्य का उदय मान लोगे। अपने मन में आप भोजन मिल गया, मन में आप पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, पुण्य का उदय। अब हमने इतनी चीजें घटा करके 4 योग से तब तुम्हें बताया पुण्य पाप का इतना बड़ा लेख मैंने जो दिया था कल परसों लेख प्रवचन। हाँ कल दिया था ना। देखो आगे, तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भाषित नहीं होती, तथापि सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से उसका वहां अस्तित्व का है। जैसे मुनि के अब्रह्म कार्य तो कुछ नहीं है, तथापि 9वें गुणस्थान पर्यंत मैथुन संज्ञा कहिए, मैथुन संज्ञा, ठीक है। ऐमिंद्रों के दुख का कारण व्यक्त नहीं है, तथापि कदाचित असाता का उदय कहा है। देखो ऐमिंद्रों के भी असाता का उदय होता है,
इसी प्रकार अन्यत्र जानना, मैंने देवगति में भी असतः का उदय आता है, लेकिन मुख्यता नहीं की जाती उसकी। तथा कर्णानुयोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित आदि, कितना जी है पीएचडी, कितना मंथन करा हुआ, जब जाके लिखेंगे, एक एक पैराग्राफ में इतनी बातें लिखेंगी, इनका वर्णन करने में वर्षों बीतेंगी। आगे देखो, तथा कर्णानुयोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादिक धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों को उपसमादिक की अपेक्षा सही सूक्ष्म शक्ति जैसे पाई जाती है वैसे गुणस्थान आदि में निरूपण करता है। बस सम्यक दर्शन आदि के विषयभूत जीवादिकों का भी निरूपण सूक्ष्म भेदादि सहित करता है। यह कोई कर्णानुयोग के अनुसार आप उद्यम करे तो हो नहीं सकता। लो, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आया कुछ क्या? जिस तुम चाहो कि मैं उपसम करूं तो उपसम तुम नहीं कर सकते, बुद्धि हुआ। मैं 6 उपसम करूं, कौन सा समय दर्शन लेना तुम बोलो? उपसम, 6 उपसम या 6? तो ऐसा तुम बुद्धि नहीं लगा सकते, समझ गए? बुद्धि लगा करके नहीं कर सकते जी, कह रहे। कर्णानुयोग के अनुसार पढ़ तो लोगे तुम, इतनी प्रकृतियों का उपसम करता है, इतनी का सदवस्था उपसम करता है, पढ़ा ही लोगे केवल, लेकिन उसको कर कुछ नहीं सकते। कर्णानुयोग में तो यथार्थ पदार्थ बतलाने का मुख्य प्रयोजन है। लो पढ़ लो क्या लिख रहा है आगे। सुधांशपुर क्या लिखा है? आगे कराने की मुख्यता नहीं है। समझ गए गड़बड़ कहां हो रही है? यहाँ पर यही पढ़वाना चाह रहे थे। कर्णानुयोग के अनुसार आचरण नहीं करना। कर्णानुयोग के अनुसार आचरण करोगे तो एक बूंद पानी नहीं पी पाओगे। क्या कह रहे? कर्णानुयोग के अनुसार एकदम पूरा पढ़ोगे ना तो एक सही बताएं तो एक बूंद पानी भी अहिंसक नहीं, तुम्हारे पानी छनने क्षमता ही नहीं। वो आने पर भी जीव नहीं मरते उनमें। तुम्हारी जिब्बा है ना, जिब्बा, इस पर असंख्यात इल्लियां हमेशा चलती रहती है। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो पूरा शरीर जीवों का पिंड है। इतनी उंगली मिलाई ना तुमने, इतने में असंख्यात जीव मर गए। इसलिए कर्णानुयोग से आचरण नहीं कर पाओगे। अब जी अपन कहना है उसे, डॉक्टर साहब की विशेषता देखना, डॉक्टर साहब आलू के त्याग को वजन नहीं देती, देखना गौर से। और अपन छोटे छोटे तुम जाओ ना पढ़ाने के लिए तो आलू आलू पे जोर दोगे। मूल प्रयोजन है पहले सम्यक दर्शन में लगाओ। हम जी नहीं कह रहे कि आलू खिलाओ या खाओ, जी नहीं कह रहे, लेकिन इसके पीछे ऐसी ऐसी बातों के पीछे ज्यादा नहीं पढ़ना। इसलिए डॉक्टर साहब की विशेषता स्वामी जी की, उन्होंने तुम दीपक जलाते हो इसके ऊपर नहीं बोले, धूप जलाते हो उस पर नहीं बोलते, तुम पंचामृत करते हो इस पर नहीं बोलते डॉक्टर साहब। कोई लेख नहीं है उनका, पंचामृत क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, ये सबूत हैं, पाप है, ये चक्कर में नहीं पड़ रहे। त्रिगुण पर्याय की बात करो, इससे सम्यक दर्शन होगा। समझ गए? तुम लोग समझ रहे बेटे? अभी तुम प्रवचन करने जाओ, तुमसे लड़के पूछेंगे जिज्ञासा में, अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना, और धूप बत्ती क्यों नहीं जलाना, और फिर दीपक क्यों नहीं जलाना, मत समझाओ। छोटे छोटे 8 साल के बच्चा तुमसे पढ़ के चले आए घर में, पंडित जी कह रहे थे मम्मी आरती नहीं उतारना, सुखे मत जा बेटा, पढ़ने वाले नहीं आई। मैं समझ गए? इन बातों में कोई बात नहीं करते डॉक्टर साहब, स्वामी जी भी नहीं करते इन बातों में, तो तत्व की बात करते हैं, द्रवगुण पर्याय। समझ गए बेटे? पढ़ाने जाओगे तो ध्यान रखना इस बात का, तुम द्रवगुण पर्याय पढ़ाओ, इन चीजों को मत पढ़ाओ। बच्चों को आलू छुपवा दिया जाता है और घर जाकर वो परेशानी कारण बन जाता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। पंडित साहब के नहीं पाए ये समझा देगा आलू में इतने जीव होते नहीं खाना, बस नियम दिलवा देते हैं। जी कहते हैं कि अपन लगता है जैन धर्म के संस्कार माने बस इतने ही संस्कार कि आलू प्याज छुड़ा दी। ये नहीं, जैन धर्म के संस्कार है दया के संस्कार, करुणा के संस्कार, मैत्री के संस्कार, सात तत्व के संस्कार, जिन दर्शन के संस्कार, जी हैं जैन दर्शन। समझ गए? और ऐसे ऐसे पंडित साहब तुम निश्चित करती, मतलब जो खाता है आलू वो बन जाता है भालू। अब बच्चों को अब घर जाकर मजाक उड़ा लगे, दादा तुम भालू बनोगे,
छोटा सा बच्चा 4-6 साल का घर जाके ग्रैंडफादर से बोला, खाए बेटा हमें भालू क्यों बना रहे? हमारे पंडित जी कह रहे थे जो खाता है वो जैन नहीं है, जो रात्रि भोजन करता है, जो आलू खाता है वो जैन नहीं है। तो एक बच्चे ने पूछा ग्वालियर में, तो हमारे ग्रैंडफादर हमारे दादा तो आलू खाते हैं, तो कहा जैन नहीं है। तो घर जाके वो कहने लगा, कहा दादा तुम जैन नहीं है, तुम रात को खाती हो जैन नहीं। इससे झगड़े खड़े हो जाए, समझ में आए? स्वामी जी की टोन और ये टोडामल जी की टोन, समझ गए क्या कह रहे? अपन करना नहीं वाली बात है, पहले मैं बोलता था वो ऐसे घृणा मत करो, जो आलू खाता है तो खाता है, करना नहीं के अनुसार त्याग थोड़ी होता है, उल्टा नहीं पकड़ना। देखो हम जो अपने सामान्य संस्कार है अच्छी बात है, लेकिन मूल संस्कार तत्व ज्ञान की ध्यान रखना बेटे, बहुत बड़ी बात है। उस लेवल तक है तो और क्या नहीं था। करणान योग में तो यथार्थ पदार्थ बतलाने का मुख्य प्रयोजन है, आचरण कराने की मुख्यता खूब रट लेने से बिल्कुल अच्छे से। इसलिए यह तो चरणानुयोग आदि के अनुसार प्रवर्तन करे, उससे जो कार्य होना है वह स्वयं में ही होता है। देखो चरणानुयोग के अनुसार कार्य करे, जो काम होना है वो स्वयं में हो जाता है। जैसे आप कर्मों की उपसमाधि करना चाहते हो, कैसे होंगे? आप तो तत्वाधिक का निश्चय करने का उद्यम करिए। अपन क्या कर रहे हैं? तत्वाधिक का, तत्वाधिक माने द्रव्य गुण पर्याय 9 पदार्थ अस्थि काय है ना, इनका निर्णय करने का उद्यम करें, उससे स्वयं में भी उपसमाधि सम्यक तो होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ठीक है, अब इतना सवाल पढ़ रहे हैं ना। एक अंतर मूर्त में 11वें गुण स्थान से गिरकर क्रमशः मिथ्या दृष्टि होता है और चढ़कर केवल ज्ञान कर लेता उत्पन्न करता है। सो ऐसे सम्यक्तवादी सूक्ष्म भाव बुद्धि गोचर नहीं होते, कैसे गिर जाती हैं और कैसे चढ़ जाती हैं, इसे समझने की कोशिश मत करना, और हम समझाएंगे भी नहीं, समझ गए? इसलिए करणानियों के अनुसार उसे जैसे कहते हैं ऐसा मान लो, जान लो, परंतु प्रवृत्ति बुद्धि गोचर जैसा भला हो वैसा करे। हाँ, जैसे अपना हित हो वो काम करे। तथा करणानियोग में भी कहीं उपदेश की मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, उससे सर्वथा उस प्रकार नहीं मानना। जैसे हिंसा आदि के उपाय को कुमति ज्ञान कहा है। अब देखो जी, बहुत अच्छी चर्चा है जी। पॉइंट मैं कहता हूं तुम लोगों से, 6ठा अध्याय तत्वार्थ सूत्र का उपदेश प्रधान है, एक लिखा है उपदेश प्रधान है, तो उसे उसी प्रकार नहीं मानना। इसलिए मुझे 6ठा अध्याय की जो टीका है वो उपदेश प्रधान कहता हूं, मैं उसको मानता नहीं। समझ गए? जैसे कुमति ज्ञान किसको कहा? हिंसा आदि का विचार आते हैं तुमको, इसको कुमति ज्ञान कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि को भी आ जाती है, तो उनको कुमति ज्ञान थोड़ी कह रहा है। अन्य मतादि के शास्त्र अभ्यास को कुश्रुत ज्ञान कहती है। बुरा दिखे भला ना दिखे उसे विभंग ज्ञान कह देती है। विभंग ज्ञान समझिए, अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान। सो इनको छोड़ने के अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है, समझ गए? क्यों कहा? छोड़ने के लिए कहा है। तारतम्य से मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान को ज्ञान है और सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सुज्ञान है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा कहीं स्थूल कथन किया हो उसे तारतम्य रूप नहीं मानना, जानना। जिस प्रकार व्यास से 3 गुनी परिधि कही जाती है, परंतु सूक्ष्मता से कुछ अधिक 3 गुनी होती है, इसी प्रकार अन्यत्र जान लेना। तथा कहीं मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान उसे सर्व प्रकार नहीं जानना। देखो क्या टोडर मजीद निचोड़ा है, कैसे पढ़ना करना नहीं होगा, इतनी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, नहीं तो बहुत झगड़े होते हैं करना नहीं होगा। तो ये सब समाधान लिखे टोडर मजीद। जैसे मिथ्या दृष्टि और सासाधन गुणस्थान वालों को पाप जीव कहा, असंयत आदि गुणस्थान वालों को पुण्य जीव कहा। सो मुख्य पने से ऐसा कहा है, तारतम्य से दोनों के पाप पुण्य यथा संभव पाए जाते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ऐसे ही और भी नाना प्रकार पाए जाते हैं, उन्हें यथा संभव जानना। इस तरह करणानियोग में व्याख्यान का विधान बताया। मैंने करणानियोग जब भी आप पढ़ाओगे तो इन बातों को ध्यान में रख के पढ़ाओगे, समझ गए बेटे? ओम नमः शिवाय।